प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरा नाम सरोजनी है। मैं तमिलनाडु के चंगलपेट जगह की पेंटिकॉस्ट कलीसिया की एक विश्वासी हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया कि कई अद्भुत दृश्य जो मैंने देखे हैं आपसे बांट सकूं। वह जून की पहली तारीख रविवार की आराधना में हमेशा की तरह मैं भी शामिल हुई। भजन गीत गाने लगे। एक तेलुगु गीत गाते समय मैं आत्मा में भर गई। तब मैंने बादल में एक गरजने की आवाज सुनी। मैंने आकाश की ओर देखा। देखते देखते आसमान का पर्दा खुल गया और प्रकाशमय ज्योति दिखाई पड़ी। उस प्रकाशमय ज्योति ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मैं उस ओर खींचती चली गई। ज्योति के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े थे। मैं घबरा गई। फिर घबराहट के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उस ज्योति की ओर से एक आवाज सुनाई दी, डर मत, तेरा परमेश्वर हूं मैं। अनंत प्रेम से मैंने तुझे प्रेम किया। सभी पीढ़ियों में से मैंने तुझे पवित्रताई के लिए अलग किया। उस आवाज ने मुझे बल दिया और मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने अपने स्वर्गदूतों से कहा, इसे मेरे पास ले आओ। तुरंत दो स्वर्गदूत कुछ भेंट लिए मेरी तरफ आने लगे। तभी एक जबरदस्त सामर्थ्य, एक अद्भुत अभिषेक मुझ पर उतरा। मेरे वस्त्र बदल गए और शरीर से अलग होते हुए महसूस कर रही थी। उन दोनों स्वर्गदूतों ने मुझे ले जाकर एक प्रकाशमय स्थान पर खड़ा किया। सिंहासन पर जो बैठा हुआ था मेरे पास आकर कहने लगा, डरो मत, मैंने तुझे अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रताई के लिए बुलाया है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसके हाथ से जो लहू की धारा बही उससे मैंने महसूस किया कि मेरे सिर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो गया। फिर एक प्रकाशमय ओढ़नी मुझे दिया गया। उसके बाद एक स्थान पर मुझे ले जाया गया। वह जगह जमीन के नीचे की ओर एक विशाल और अंधकार से घिरा हुआ गहरा मार्ग था। उस मार्ग में रोना, चीखना जैसी भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया वह एक नर्क है और उस नर्क की वादी में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुमूल्य रंग बिरंगे वस्त्र, कई मनोरंजन के साधन जैसे टीवी वगैरह, अपार धन की गठरियां, ऐशो आराम की तमाम वस्तुएं वहां रखी हुई थी। घमंडी, लालची और कई शैतान वहां मौजूद थे। वहां शैतानों का मुखिया, जिसका रूप विकृत था, उसने गुस्से से पूछा, इसे यहाँ कौन लेकर आया? नर्क की जासूसी करने के लिए यहाँ आई है। मैं इसका नाश कर दूंगा। ऐसे अनाप शनाप बोलकर धमकी देने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, ये मनुष्यों को मैं स्वर्ग में जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मैं और मेरे लोग नहीं जा सकते, उस स्वर्ग में तुम मनुष्यों को भी जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझे तुम? मैं डर गई और यीशु की तरफ देखा। तब यीशु के चेहरे पे प्रकाश में ज्योति चमकी और सारे शत्रुओं को जो चिल्ला चिल्ला कर धमकी दे रहे थे उन्हें तितर बितर किया। और फिर यीशु ने कहा, नर्क मनुष्यों के लिए नहीं, तुम जैसे पापियों के लिए है जो धोखे से आत्माओं को निगल जाते हैं। उसके बाद यीशु ने मेरी तरफ देखा और मुझे आदेश दिया कि तुम जो कुछ भी यहाँ देखती हो, सुनती हो और महसूस करती हो, सभी बातों को अपने शहर में जाकर अवश्य बताना। तुरंत ही शैतानों के मुखिया ने फिर चिल्लाकर भयंकर आवाज में बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुझे और तेरे लोगों को आग में डालकर मार दूंगा। फिर मैंने यीशु से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ये संसार पर प्रभुता करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द बोलते हैं। इनका काम है कि किसी भी आत्मा को मन फिराने से रोकना और अंधेरी की तरफ धकेलना। लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, न उसकी बातें सुनना, न उसकी ओर देखना। जब यीशु ऐसा कह रहा था तब बहुत सारी शैतानी ताकतें रस्सियां, तलवार लेकर मुझे मारने के लिए मेरी ओर आने लगी।
उस समय प्रकाश से भरे सामर्थ्य ने उन शत्रुओं को एक ही झटके में उठाकर अंधकार से भरे गड्ढे में फेंक दिया। तब प्रभु ने कहा, तुम मेरी शरण में हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई शत्रु छू सकता है क्या? उसके बाद मैंने जलने, सड़ने, गलने वाली एक भयंकर दुर्गंध को महसूस किया। मैंने यीशु से पूछा, प्रभु ये दुर्गंध क्या है? यीशु ने मुझे एक दिशा की तरफ इशारा करके देखने को कहा। मैंने दृष्टि की तो एक डरावनी दृश्य देखा। मैंने देखा वहाँ अग्निकुंड था, अत्यंत गर्मी से भरा था। फिर मैंने वहाँ देखा रोने तड़पने की वेदना को। वहाँ बहुत वेदना से पीड़ित लोगों को देखा जिनकी पुकार दर्दनाक थी। रो रो कर पुकार रहे थे, हाय हाय हमें बचाओ, इस स्थान से हमें उठाने के लिए कोई नहीं है क्या? ऐसे उस आग की झील में तड़पते हुए प्राणियों को जब मैंने देखा तो मैं रोती बिलखती हुई कहने लगी, मैं ये सब नहीं देख सकती और न सुन सकती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से ले जाइए। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तुम इन सब बातों को सुनो, इन दृश्यों को देखो और जानो। ये लोग पाप की बंधुआई में हैं और शैतान से ठोकर खाए हुए लोग हैं। मेरे आगमन के लिए कुछ ही समय है। लोगों को चेतावनी देने के लिए ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। पाप में फंसे एक बड़ा सा झुंड पहले से ही इस अग्निकुंड में गिर गया है, लेकिन जो झुंड बचा हुआ है उनको चेतावनी देने के लिए ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये सभी लोग जो आज दर्दनाक अवस्था में पड़े हुए हैं, ये जब पृथ्वी पर थे मेरे वचन को कान नहीं लगा रहे थे, परंतु मूर्ति पूजा करते रहे और मेरी निंदा करते रहे। एक आदमी यीशु के पैर पकड़कर विनती करने लगा कि एक पल का विश्राम मुझे दे दीजिए, और उसने मुझे भी प्रभु से विनती करने के लिए कहा। लेकिन यीशु ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और शांत रहा। फिर मैंने एक बहन को देखा वहां पर जो बहुत ही आत्मिक है और जो मेरी जान पहचान की है। वह जीवन भर प्रभु की स्तुति करती रहती थी, सभी आराधनाओं में भाग लेती थी और 9 बजे से पहले ही हाजिर होती थी। पर मैंने उसे नरक में देखा। मैंने कहा, प्यारे प्रभु आप बहुत दयालु हैं, ये बहन क्यों इस नरक में है? तब यीशु ने उसके जीवन को एक पर्दे पर दिखाया। इतवार की सभा खत्म होने के बाद प्रचार के बारे में मजाक उड़ाती थी और दूसरों की कमी घटिया निकालती थी। एक कपटी जीवन बिताती थी, संदेश का ठट्ठा करके पवित्र आत्मा की निंदा करती थी। ऐसे लोग कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसे यीशु ने कहा। और तो और पवित्रताई का इनकार करती थी, दूसरों को तुच्छ मानती थी और कलीसिया की निंदा भी करती थी। फिर मैंने देखा कि वह फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर रही थी और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही थी। वह एक पल का विश्राम मुझे दे दो, ऐसे यीशु से विनती कर रही थी। यीशु के पैर पकड़कर रो रही थी। यीशु ने कहा, पाप से भरे हुए हाथ और आंसुओं से मुझे मलिन ना कर। बेरहमी से उसे आग में डाल दिया। फिर मैंने 2 लोगों की बातें सुनी। एक आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, तूने मुझे बहुत सी बातों को सिखाया, परंतु दूसरों के सामने कैसे हलीम रहना है करके नहीं सिखाया ना। गुस्से में बोला। तो दूसरे आदमी ने कहा, अगर मैं बता भी दिया तो तू सुधर जाएगा, ये सोचकर तुझे नहीं बताया। इस वजह से वो दोनों नरक में पहुंच गए। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि दूसरे लोगों को मन फिराने के लिए तुम सुसमाचार सुनाओ, लेकिन उन्होंने इस बात को तुच्छ जाना, इसलिए ये दोनों यहाँ हैं। वहाँ एक जवान लड़की को देखा। वो यीशु को देखकर बोलने लगी कि आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, पर तेरा वचन नहीं बदलेगा, ऐसा आपने कहा है। तो मेरे माँ और बाप स्वर्ग में हैं, पर मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? यीशु ने उस जवान लड़की के जीवन के बारे में एक दृश्य पर्दे पर दिखाया। वो लड़की 18 साल की थी, कॉलेज जाती थी, आने जाने के लिए बस का प्रयोग करती थी, लेकिन रास्ते में सिनेमा के अश्लील पोस्टर को देखकर मन में बुरे विचार को लाती थी। इन बुरे विचारों के कारण वह सांसारिक अभिलाषा में गिर गई। सिनेमा देखना और दोस्तों के साथ शराब पीना, धूम्रपान करना, पापी स्वभाव उसके जीवन में आए। एक दिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और वह नरक में
आ गई। उसके बाद एक जवान लड़के को देखा था जो इधर उधर भाग रहा था। उसके शरीर से मिट्टी के समान कुछ गिर रहा था, पर जब मैंने गौर से देखा तो वो कीड़े थे। उसके शरीर के हर भाग में से कीड़े निकल रहे थे। जब वो लड़का पृथ्वी में रहता था, दूसरों को आकर्षित करने के लिए सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करता था। इस कारण वह मलिन हुआ और नरक में आ गया। उसका पूरा शरीर कीड़ों के कंबल से ढका हुआ था। और दूसरी जगह पर एक और व्यक्ति को भी मैंने देखा जो सो रहा था और उसके शरीर पर भी कीड़ों का कंबल था। यीशु ने कहा, जब वह आदमी पृथ्वी में रहता था तब आलस के साथ कुछ काम नहीं करता था और सोते हुए अपने सारे दिनों को उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसलिए यह इसका प्रतिफल है। यीशु ने कहा कि जो लोग दूसरों को क्षमा करना नहीं जानते और दूसरों से घृणा करते हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं, वो सब नरक में जाएंगे और तड़पते रहेंगे और शैतान उन्हें सताते रहेंगे। वहाँ एक शैतान को देखा जिसके बहुत सारे सिर और हाथ थे, जो कि तब मैंने प्रभु से पूछा के समान दिखता था। वो एक इंसान को कुचल रहा था। ये सब क्या है? प्रभु ने कहा, उसके आवाज को ध्यान से सुनो। वो शैतान इस प्रकार कह रहा था कि जिस प्रकार तुमने मेरी पूजा पाठ किया, शरीर को छेदा, आग में चले, त्रिशूल से जीभ में छेद किया, पीठ पर बहुत सारे घाव किए और कुछ वस्तु को अपने शरीर पर लटकाया, इसलिए इधर भी ऐसा ही करो, ऐसा उत्तर दिया। उस शैतान ने उस आदमी को आग की झील में डालकर त्रिशूल से उसके पीठ को फाड़ दिया। जब वह चिल्लाने लगा तब उसके जीभ में छेद कर दिया। दर्द से वह छुटकारा पाने के लिए चिल्ला रहा था। वहाँ मैंने एक और विशाल सर्प को देखा जिसने एक व्यक्ति को अपनी पूंछ पे लपेटा हुआ था। वो बहुत पीड़ा होने के कारण उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुझे दूध पिलाया और अंडा भी खिलाया और हल्दी और सिंदूर से तेरा अलंकार भी किया, तो मुझे इस प्रकार सताना न्याय है क्या? तो उस सर्प ने कहा कि जैसे तुमने पृथ्वी पर किया वैसे ही यहाँ पर भी करो। इस प्रकार अनेक सर्पों को लाकर उसने उसको कष्ट दिया। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, इन लोगों पर ध्यान लगाओ। मूर्ति पूजा करके इन लोगों ने जीवते परमेश्वर जो मैं हूँ मुझे भूल गए। ऐसे लोगों को शैतान ऐसे ही धोखा देता है। इंसान को उसके जीवन काल में माफी मिलेगी। अपने पापों को जो इकरार करता है वो मुझसे दया प्राप्त करेगा और मेरे साथ राज्य करेगा। जीवन काल में जो कुछ करेगा वही मरने के बाद भी करेगा और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। मैं खूब रो रही थी। तब प्रभु ने अपने पंखों के नीचे मुझे छुपा लिया। जब हम निकल रहे थे तब मैंने एक आवाज सुनी कि हे पिता, मुझे अपने साथ ले जाओ। छोटे बच्चों को धोखा देने के लिए वहाँ अनेक शैतान थे। वे सब बच्चों को डरा रहे थे। वे बच्चे उन डरावने चेहरों को देख नहीं पा रहे थे और वे बहुत दुखी हो रहे थे। तब एक छोटी बच्ची ने आकर यीशु से कहा, हे मेरे पिता, आप इतने सुंदर हैं। आपने इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। आपने कभी बच्चों का तिरस्कार नहीं किया, फिर क्यों मुझे इस कठोरता से, वेदना से भरे हुए जगह में रखा हुआ है? ऐसे रोते हुए पूछ रही थी। तब यीशु ने यह सुनकर बहुत दुख प्रकट किया और बहुत दर्द से उस बच्ची की ओर देखकर कहा, तुझे मैंने अपने बाहों में लेने के लिए, हाथों से छूने के लिए और चूमने के लिए तेरी सृष्टि की, लेकिन इस छोटी उम्र में दूसरों से बैर रखना, किसी की हत्या करने की इच्छा और घमंड और ईर्ष्या, यह सब बच्चों के अंदर नहीं होता। जो इन्हें मारता है तो उनके मार्ग को भी भूल जाते हैं। पर इन बच्चों ने सांसारिक चीजों पर मन लगाकर महंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए माता पिता से लड़ते थे और वाद विवाद करते थे, जैसे टीवी, सेलफोन, गाड़ियाँ, आभूषण और महंगे जूते सब इस्तेमाल करके माता पिता से छुपकर पाप में जी रहे थे। इसका कारण सिनेमा था। सिर्फ जवान बच्चे ही नहीं, छोटे बच्चे भी इस पाप में गिरे हुए हैं और मुझसे अलग होकर जीवन बिताते थे और मेरी चेतावनी को तुच्छ जानते थे। इसलिए ये सब बच्चे इस वेदना से भरे हुए इस स्थान में आए हैं। ये सब देखकर वहाँ से हम निकल गए। प्रेमी यीशु मुझे आसमान के ऊपर ले गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में हमारा स्वागत करने के लिए
अनगिनत स्वर्गदूत खड़े थे। वे सब स्वर्गदूत देखने में अति सुंदर थे और ज्ञान से भरे हुए थे और मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी आंखों से अपने राजा की महिमा को देखोगी और दूर का देश जो सियोन है उसे देखोगी। तब मैंने एक संकरा मार्ग देखा जो चोखे सोने से और बहुत सारे कीमती पत्थर और मोतियों से बना हुआ था। मैं उस मार्ग में चलने के लिए सोच रही थी परंतु जा नहीं पा रही थी। मैंने यीशु से पूछा कि मैं वहां क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तब यीशु ने कहा, पवित्रताई के बिना कोई भी इस जगह पर नहीं जा सकता। पवित्र होकर दाग और झुर्री के बिना निष्कलंक होने के बाद ही वहां जा पाएंगे। तब मैंने यीशु मसीह से कहा कि मैं जब आपके राज्य में आऊंगी तब मुझे अपने लहू से शुद्ध करेंगे ना। यीशु ने कहा कि जितना कलेश पृथ्वी पर उठाओगे उतना ही इस मार्ग पर चलना आसान होगा। जब हम वहां से पार कर रहे थे तब स्वर्गदूतों ने ऊंची आवाज में इस प्रकार स्तुति करना शुरू किया, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तब मेरे पैर भी हिरण के समान बदल गए और मैंने भी ऊंची आवाज में स्तुति करना आरंभ कर दिया। नरक में आंसू, दुख और दर्द को देखकर मैं दुखी हो गई थी, लेकिन जब स्वर्ग में देखा कि न रोना है, न दुख है, न बीमारी है, वो स्थान ज्योति से भरा हुआ है और वहाँ आनंद ही आनंद है।